तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के आज लेक्चर नंबर 2 में। तो आज जो हमारा चैप्टर जो 7 था उसका लेक्चर नंबर क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। और इस लेक्चर नंबर 2 में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो इन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मतलब कि एक एक करके अपन हर एक टॉपिक्स को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि भैया आपके पेपर में मिला लेना आप PYQ से, ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में क्या हुए हैं, आए हुए हैं। और इस चैप्टर से ये मेन टॉपिक्स हैं जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम कवर कराने वाले हैं। तो पहले समझिए कि क्या क्या हमारे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये आपको डिफाइन करने को आ जाएंगे कि बताओ भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते हैं, पोलराइजेबिलिटी क्या होते हैं, बताओ क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ऑवर रूल क्या है, समझ गए। उसके बाद एटॉमिक एंड आयनिक साइज क्या होता है, बताओ पीरियोडिक टेबल में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कैसे काम करते हैं पीरियोडिक टेबल में। मतलब ये सब जो पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज है और पीरियोडिक टेबल्स के अंदर कुछ टर्म्स हैं जो यूज किए जाते हैं, उन सभी चीजों के बारे में क्या करेगा, आपसे ये क्वेश्चंस पूछेगा। अब भैया अब हम बता के चले जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 लाइन में, और आपसे वो पूछते हैं 7 मार्क्स में, हम बता के चले जाए 2 मार्क्स में, तो आप तो क्या हो जाएगा, आपका तो कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक्स को आपको थ्योरी भी देते चलेंगे ताकि आप पेपर में आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करें पहला अपना। तो पहला क्या है भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ध्यान से पहले इस बात को समझना कि हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब, यह एक केमिकल प्रॉपर्टी है जो हमें यह बताती है, क्या बताती है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके पास क्या होता है, टेंडेंसी होता है किस चीज के लिए, ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। मतलब जो शेयर हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स पेयर, उनको क्या करने का, अट्रैक्ट करने का। यानी कि इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए, ठीक है, टुवार्ड्स इटसेल्फ, अपने खुद में, यानी टुवार्ड्स इटसेल्फ यानी खुद से। When forming a chemical bond, जब ये केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करता है तब। अब देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है, ट्रांसफर होते रहते हैं, टेंडेंसी मूव होते रहते हैं, शेयर लोन पेयर जो अपना है इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर होते रहते हैं, वहां पे उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो इसकी मैक्सिमम जितनी एबिलिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। समझ में आया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछेगा तो आपको बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी जो हमें यह बताती है कि टेंडेंसी ऑफ एटम, किसी एटम का क्या टेंडेंसी है, किस चीज को लेकर अट्रैक्ट करने को, किस चीज को अट्रैक्ट अ शेयर, जो अपना पेयर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन्स है वो जो शेयर हो रहा है ड्यूरिंग द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनाते समय जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे शेयर हो रहा है, उसको अट्रैक्ट करना है। जो पेयर ऑफ जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या करना है, अट्रैक्ट करना, अपनी ओर खींचते हैं। जैसे मान लीजिए बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए Na है, ये प्लस में है, और Cl जो होता है वो माइनस होता है। अब इस पे जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्लस में, तो ये क्या करेगा, कितनी एबिलिटी के साथ इस प्लस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, कितनी एबिलिटी के साथ, उसी को क्या बोलते हैं भैया, तो उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आइए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वर्क करता है उसको देखते हैं, तब तक आप इसको पहले बढ़िया से नोट कर लो। तो जैसा कि हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बता दिया था कि अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, तो चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो हमारा हाउ टू टॉपिक यही है, हाउ टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वर्क, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे काम करता है। तो यहाँ पे व्हेन 2 एटम्स, जब हम 2 एटम्स को लेते हैं, ठीक है, व्हेन 2 एटम्स फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जब 2 एटम कोवेलेंट बॉन्ड को बनाते हैं तब क्या होता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि बराबर की साझेदारी, मतलब 5 रुपए हम देंगे तो 5 रुपए सामने वाला आदमी भी हमें देगा। तो 2 एटम जब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तब दे शेयर
however this sharing is not equal, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल ना हो। समझ में आया? जैसा कि कोवेलेंट बॉन्ड भी दो टाइप के बनते हैं, एक बनते हैं पोलार और एक बनते हैं नॉन पोलार। तो यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें बराबर की साझेदारी, ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा बराबर की साझेदारी नहीं हो सकता है कि कोई इक्वल दे रहा हो, कोई 5 रुपए दे रहा हो तो दूसरा आदमी 4 रुपए दे रहा हो। समझ गए? तो ऐसा भी हो सकता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग है वो अनइक्वल हो, तो इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड का दो टाइप्स आ जाता है यहाँ से, एक पोलार और एक नॉन पोलार। तो देखो यहाँ पे कि जब दो एटम, यही बात किया जा रहा है, जब दो एटम फॉर्म करते हैं, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो दे शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी अपन अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है वो इक्वल अमाउंट में ही हो, यानी दिस शेयरिंग इज नॉट ऑलवेज इक्वल, हमेशा यह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल नहीं होता है। समझ गए? इफ वन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर मान लीजिए कि एक एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, देन द अदर यानी दूसरे से, ठीक है, दे विल पुल द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू इट्स वन न्यूक्लियर, यानी अपने ही न्यूक्लियस के पास वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा। समझ में आया? तो यहां से हमने क्या बताया कि आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये दो चीजों पे निर्भर करता है, एक तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक होता है नॉन इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जब इक्वल शेयरिंग होगा तो समझ जाएंगे वहां पे नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, मतलब 5 रुपए हमने दिए और 5 रुपए दूसरा एलिमेंट ने दिया, इसका मतलब क्या है? वहां पे नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, कोई चार्ज नहीं आएगा। समझ गए? जैसे देखिए एटम्स, यहीं से हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो वर्क कर रहा है, वर्क कैसे कर रहा है कि क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो दो ही केस आएगा इसमें, एक तो या तो इक्वल शेयरिंग का आएगा, एक आएगा नॉन इक्वल शेयरिंग का। जब इक्वल शेयरिंग का आएगा तो समझ जाएंगे नॉन पोलार कोवेलेंट बन रहा है, और जहां पे नॉन इक्वल शेयरिंग का बात किया जाएगा तो वहां पे समझ जाएंगे पोलार कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। समझ गए? क्योंकि चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है एटम्स हैव इक्वल और वेरी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लो कि दोनों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है या दोनों आपस में बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अपना ये नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। जैसे हमने H2 को लिया है, हाइड्रोजन गैस को, और इसके हमने बॉन्ड बनाए हैं, तो दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच में हमें कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, यानी दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया है? शेयरिंग किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ? बराबर साझेदारी हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन का बराबर साझेदारी होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है? नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये किसके अंदर आता है? तो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही किस चीज को लेकर काम करता है? जब कोई एटम्स क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड को क्रिएट करता है, बनाता है, तो वहां पे ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग है वो इक्वल अमाउंट में है या नॉन इक्वल अमाउंट में है, या बॉन्ड कैसा बन रहा है, बॉन्ड के नेचर को बताने का काम करता है ये। समझ में आया? दूसरी चीज देखिए, नॉन पोलार हो गया अपना पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये पोलार कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अब देखिए जैसे कि हमने बताया जब इक्वल शेयरिंग होगा तो नॉन पोलार होता है, और जब अनइक्वल शेयरिंग होगा तो कौन सा होता है? पोलार कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसे? देखिए, वन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान लीजिए कि एक एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, समझ गए, उसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जैसे कि मान लीजिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसमें H क्या होता है? प्लस है, और क्लोरीन पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड कैसे बना है? ये जो हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन्स है ये किसके पास जाके बैठा है? क्लोरीन के पास, क्योंकि क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम टाइम किसके पास रहेगा? तो क्लोरीन के पास रहेगा। समझ में आया? तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन स्पेंड, जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पेंड हुआ है मोर टाइम नियर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है उसी के पास मोर टाइम यानी मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा? इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रहेगा। बस ये तो क्लोरीन बोला है कि तुम मेरे साथ रहो, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को बोला क्या कि तुम मेरे साथ रहो और HCl बना लेते हैं, लेकिन जो तुम्हारा 1 रुपया है, 1 इलेक्ट्रॉन है, वो किसके पास रहेगा? मैक्सिमम टाइम मेरे पास रहेगा। समझ गए ना? अब देखो यहाँ पे तो क्लोरीन यही बात लिखा है कि इलेक्ट्रॉन स्पेंड मोर टाइम नियर टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, जैसे कि क्लोरीन यहाँ पे, और तब जाके यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? क्रिएटिंग चार्ज, एक चार्ज क्रिएट हो जाता है जो कि आपको शो कैसे करता है? H+
और Cl माइनस के फॉर्म में आपको क्या होता है, एक चार्ज आपको क्रिएट होता है। इस चार्ज को हम किससे डिनोट किए हैं, डेल्टा प्लस से हाइड्रोजन के लिए और डेल्टा माइनस से किसके लिए, क्लोरीन के लिए। तो ये समझ में आया कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे काम करता है। तो कोई आपसे अगर पूछता है तो आपको एक वर्ड में जवाब देना है, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है हमेशा जरूरी नहीं है कि इक्वल ही हो सकता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट हो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या कर सके, मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करके रखता है। तो इसमें दो केसेस बन जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो दो केसेस बनता है, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अनइक्वल हो। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जब अपना अनइक्वल होता है तो कौन सा बनता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जब अनइक्वल शेयरिंग होता है तब, और जब इक्वल शेयरिंग होता है तो कौन सा बनता है, नॉन पोलर। समझ गए ना। तो ये चीजें थी अपनी। अब इसके आगे एक और बॉन्ड बनता है इसमें, उसके भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही है भैया कि ये क्या करता है, ऑल ओवर बॉन्ड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि कौन किससे इलेक्ट्रॉन लिया है, कौन कितना इलेक्ट्रॉन दिया है। ये सारी चीजें कौन बताने का काम करता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताने का काम करता है। तो आइए देखते हैं आयनिक बॉन्ड में कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। तो अब हम क्या देखेंगे, आयनिक बॉन्ड। जैसा कि हमने बता दिया जब कोवेलेंट बनता है तो बॉन्ड बनता है तब उसमें दो केसेस होते हैं, एक होता है नॉन पोलर का, एक होता है पोलर का। नॉन पोलर का केस तब आता है जब इक्वल शेयरिंग होता है, और नॉन पोलर का केस तब आता है जब हम इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, अनइक्वल शेयरिंग होती है। ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे है एक आयनिक बॉन्ड। अब ये भाई आयनिक बॉन्ड का क्या रोल है इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो बहुत ज़्यादा रोल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आयनिक बॉन्ड का। क्या है, जैसे एस ब्लॉक का कोई भी मेंबर हो, जैसे जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे और लास्ट में आपके एस ब्लॉक पे अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे भी आपको एक लेक्चर देंगे, लेकिन पहले आप समझिए यहाँ पे फिलहाल कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड जो होता है हमेशा एस ब्लॉक के मेंबर ही बनाते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक के मेंबर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं दूसरे को। दानी आदमी होता है ये, समझ गए ना। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, एस ब्लॉक के मेंबर ऑलवेज मेक्स अ आयनिक बॉन्ड। एस ब्लॉक के जो मेंबर होते हैं हमेशा क्या कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे इन आयनिक बॉन्ड, जो अपना आयनिक बॉन्ड होता है, दैट वन एटम इसेंशियली स्टील, यानी कि चोरी कर लेगा, मतलब कि बगल वाले से एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से क्या करते हैं, एक एटम जो है दूसरे एटम से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्टील करते हैं, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर। जैसे कि यहाँ पे आपको NaCl दिख रहा है। अब NaCl क्या करेगा, सोडियम और क्लोरीन एक जगह घूमने निकले थे, समझ गए ना, और बेचारा देखते मात्र उसको प्यार हो गया। क्या हो गया, प्यार हो गया। सोडियम को देखा तो पता चला ये इस ब्लॉक का आदमी है और इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी एक सर पे लेके घूम रहा है, सहरा बांध के जा रहा है एक, ठीक है। और क्लोरीन बेचारा, इसके पास 7 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और हमेशा रिश्तेदारी तब चलती है जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। तब यहाँ पे बात आई, सोडियम और क्लोरीन की एक साथ मुलाकात हो गई। तो क्लोरीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको बस एक इलेक्ट्रॉन की तलाश थी। अब लड़की है भाई, उसको एक की तलाश थी भाई, मिल गई उसको। या सोडियम बेचारा मिल गया उसको। अब जैसे ही मिला धर दबोचा, कहा कि भाई एक काम करो, तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो और तुम मेरे साथ रहो। समझ गए, टर्म्स एंड कंडीशन दिया कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दो, मुझे दे दो, और तुम मेरे साथ रहो। तो सोडियम भी बेचारा अखंड बाबा था, इसको भी मिल गया। ये भी सोचा चलो कोई बात नहीं, ले लो मेरा एक इलेक्ट्रॉन, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो यहाँ पे क्या बात हुई कि सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देकर अपने ऊपर प्लस चार्ज कर लिया और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज कर दिया, और दोनों साथ में रहने लगे। इसलिए हमेशा आप देखे होंगे सोडियम और क्लोरीन कहीं भी दिखता है तो इसको प्यार हो जाता है, ये दोनों एक साथ बैठे रहते हैं। कैसे बैठते हैं, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को दिया है, बिना त्याग के प्यार नहीं होता। इसमें भी देखो, रासायनिक में भी, हमारे केमिस्ट्री में भी देख रहे हो कि एटम्स या जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन सब का नेचर होता है कि भैया तुम कुछ दोगे तभी तुम्हारे साथ हम रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, रिश्ता नहीं चलेगा। तो सोडियम ने क्लोरीन को दिया है, इसके साथ दोनों आपस में मिलकर क्लोरीन हो गया। तो समझ में आया, जहां इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, दान किया जाता है, शेयरिंग किया जाता है, सीधा बराबर मात्रा में नहीं, सीधे इसने इसको दे दिया। जब एक ने एक या इलेक्ट्रॉन चुरा लिया या मान लो दे दिया तो क्या कहलाएगा वो, वहां पे आयनिक बॉन्ड। और हमेशा एस ब्लॉक के मेंबर ही कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। समझ गए। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है कि कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करता है,
क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। देखिए पहला, देयर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे लिखे गए हैं, बस हमने यही चीज लिखा है। और पहला फैक्टर क्या है, तो न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोले हमने, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो पहला फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। देखिए कैसे इफेक्ट करता है ये, द मोर प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियर, अगर मान लीजिए कोई एटम्स है, एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं उसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटॉन्स हैं, ज्यादा मात्रा में प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स इन द सेंस प्लस चार्ज है, ठीक है। द स्ट्रॉन्गर, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो द पॉजिटिव पुल्स इलेक्ट्रॉन्स ऑन द हायर न्यूक्लियर, तो क्या करता है, तो उसके पास ज्यादा मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, वो जल्दी से पुल करेगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पुल कर देगा दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के पास। अब उसके बाद जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा दूसरा वाला, तो उसके ऊपर क्या चला गया, निगेटिविटी चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है यानी एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे बोलने का मतलब है कि कैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को क्या करता है, प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। तो आप समझिए कि अगर कोई एटम्स है उसके अंदर में ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स इन द सेंस प्लस चार्ज है, तो वो क्या करेगा, जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी के साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा, पुल कर देगा। जब वो पुल करेगा तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स पे क्या आ जाएगा, दूसरे वाले एटम्स पे क्या आ जाएगा, निगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो यही लिखा हुआ है, द हायर न्यूक्लियर चार्ज लीड्स टू इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा इसके पास क्या होगा, प्रोटॉन्स होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो वो क्या करेगा, जिस एटम के पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन्स होंगे वो लीड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज कर देगा, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देगा। समझ गए। अब देखिए एटॉमिक साइज, दूसरा क्या होता है, एटम के साइज भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। अगर बड़ा एटम है, मान लीजिए अगर बड़ा एटम है तो वो क्या होगा, एटम्स का साइज अगर बड़ा है तो वो क्या होगा, अपने न्यूक्लियस से दूर होगा। जैसे यहां पे देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, जो एटम का साइज होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब जब अगर साइज आप बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगा, साइज जब कम रहेगा एटम का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पे देखिए, स्मॉलर एटम्स हैव शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू न्यूक्लियस, स्मॉलर एटम जो होते हैं ना वो न्यूक्लियस के काफी ज्यादा करीब होते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाते हैं, क्या हो जाता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है, जब एटम छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और जब ये बढ़ेगा तो यहाँ पे मोर अट्रैक्शन होगा, उन दोनों एटम्स के बीच में क्या होंगे, मोर अट्रैक्शन होगा। समझ में आया। तो आपसे कोई अगर पूछता है तो आपको बताना है कि जो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे काम करता है, तो तीन चीजों उसमें उसके अंदर होती, तीन तरीके का बॉन्ड दिखा जाता है। पहला कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कोवेलेंट में दो केस आ गए, आयनिक बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड में कैसे बॉन्ड बनता है, कौन कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर हमने बता दिया, न्यूक्लियस चार्ज कैसे करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, समझ गए, न्यूक्लियस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो दूसरे को उतना ज्यादा क्या कर देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर देगा, यानी दूसरे न्यूक्लियस की चार्ज को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देगा। समझ गए, दूसरे के लिखा है ना हायर न्यूक्लियर चार्ज, अगर किसी के पास हायर न्यूक्लियर चार्ज है तो लीड टू इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ा देगा। ठीक। दूसरा क्या है, एटॉमिक चार्ज, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटॉमिक साइज क्या हो जाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, अगर साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। समझ गए। तो यहाँ पे यही बात है, जिस एटम के पास मतलब साइज छोटा है तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा, ज्यादा करीब है तो वहां पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और जो दूर है तो वहां पे अट्रैक्शन नहीं होगा। आप सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि कोई दो लोग हैं, तीन लोग हैं, अब ये गई कहीं पढ़ने, इसका पहले इससे था, अब इसके बगल में कोई मिल गया, तो जो जितना पास में रहेगा उससे अट्रैक्शन हो जाएगा और दूर वाले को क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। समझ रहे हो ना। हाँ बिल्कुल। चलिए भाई, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना इन सब चीज़ों के, हमें अपनी कोर्स को कंप्लीट करना है। तो आपको हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इनफ इंफॉर्मेशन दे दिया है। एक और फैक्टर है जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इम्पैक्ट करता है, उसको भी देखिए। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, तीसरा जो फैक्टर है वो कौन सा है, शिल्डिंग इफेक्ट। यानी शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे समझिए, शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब हो गया कि कोई एटम्स है, एटम्स के अंदर का कोई इलेक्ट्रॉन्स है, जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनसे क्या करते हैं, न्यूक्लियस को बचा के रखते हैं। क्या, उस जो अपना बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
समझना साइल्डिंग क्या होता है, साइल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। जैसे एक एटम्स है, एटम्स के अंदर का इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे किसको बचा के रखता है, तो अपने न्यूक्लियस को बचा के रखता है। क्यों बचा के रखता है, क्योंकि अगर वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस को नहीं बचा के रखता तो जो अपना जो वीकर जो चीजें हैं, वीकर जो एटम्स हैं, वो क्या करेंगे, हमारे जो एटम्स है उसको ज्यादा अट्रैक्ट करने लगेंगे, ज्यादा खिंचाव होने लगेगा, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस को खींचने लगेंगे। जब ये न्यूक्लियस को बाहर की तरफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, समझ रहे हो ना, और एटम वहां से क्या होगा, पूरा तरीके से भगिए जाएगा, समझ गए ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, समझना कि एन एटम्स द इनर इलेक्ट्रॉन सेल साइल द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, साइल करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड साइल्डिंग, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, साइल्डिंग बोलते हैं। और द ग्रेटर देखो द ग्रेटर द साइल्डिंग, अगर साइल्डिंग ज्यादा होगा तो द वीकर अट्रैक्शन वहां पे कम होगा। एंड द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा कम अट्रैक्शन होगा, कम खिंचाव होगा। अगर आउटर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इस कारण से कम जाएगी। ज्यादा कम खिंचाव होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी, समझ गए ना। तो ये था अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ बेसिक टर्म्स जो आपके पेपर में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछता है तो आप बिल्कुल अब अच्छे तरीके से बता सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन से फैक्टर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। अगर इतना आपने लिख दिया तो आपको फुल में फुल मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।